गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड है हमारे पास लॉजी, ठीक ना। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दो रूट वर्ड पढ़े हैं। एक रूट वर्ड पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं मैनिया। मैनिया का मतलब होता है भाई मैडनेस। क्या होता है? मैडनेस। और एक पढ़ चुके हैं फोबिया। क्या पढ़े हैं? फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर। क्या? फियर, या फिर आप बोल सकते हैं फियरनेस। फियरनेस, मैडनेस या फिर मैड, ठीक ना। पागलपन या फिर भयंकर या डरना, भय या डरना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है भाई स्टडी करना। क्या करना? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, ठीक है। ये लॉजी हो गया। लॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी करना। पहला हमारे पास मीनिंग है, एक हमारे पास है बिब्लियो। क्या है? बिब्लियोलॉजी। क्या है? बिब्लियोलॉजी। अब बिब्लियो का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब हम बता चुके हैं आपको कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। अब बिब्लियो का मतलब क्या हो जाएगा? बुक्स। क्या होगा? बुक्स। पहले हम बताए थे आपको, बताए थे बिब्लियोफोबिया बताए थे। क्या बताए थे? बिब्लियोफोबिया। फोबिया का मतलब हम बता चुके थे फियर। अब बिब्लियो का मतलब बताए थे कि बुक्स, जिसको क्या है किताबों से क्या होता हो, मतलब डर लगता हो, भय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया कहते हैं। और जो किताबों का अध्ययन करता है हम उसे बिब्लियोलॉजी कहते हैं। दूसरा रूट वर्ड है हमारे पास एनिमोलॉजी। क्या है? एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी का मतलब क्या होगा? एनिमो का मतलब होता है वाइड। क्या होता है? वाइड। जो झोंका, जो हवा का झोंका का अध्ययन करता है, हवा के बारे में अध्ययन करना चाहता है, हम उसे क्या कहते हैं? एनिमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोलॉजी कहते हैं। तीसरा रूट वर्ड हम लेते हैं। तीसरा रूट वर्ड हमारे पास है एक्टियोलॉजी। क्या है भाई? एक्टियो। क्या है? एक्टियो। एक्टियोलॉजी है। एक्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्टियो का मतलब होता है काउच ऑफ डिजीज। क्या होता है? काउच ऑफ डिजीज, डिजीज। जो क्या करता है? रोग के कारणों के बारे में अध्ययन करता है। अध्ययन करता है, ठीक है, अध्ययन करता है। हम इसे क्या कहेंगे? एक्टियोलॉजी कहेंगे। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अगर जो अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर जो कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा हो तो एक्टियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एक्टियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टियोलॉजिस्ट। क्या कर रहा है कि जो कारणों के पर अध्ययन कर रहा है हम उसे एक्टियोलॉजी कहेंगे। अगर जो हवा पे अध्ययन कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एनिमोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनिमोलॉजिस्ट बोलेंगे। अगर जो किताब पे कर रहा था हम इसे क्या बोलेंगे? बिब्लियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? बिब्लियोलॉजिस्ट बोलते हैं। या फिर हमारे पास एक्टियोलॉजिस्ट हो गया। अगर जो आपके पास एक मीनिंग ऐसा हो एनजीओ, एनजीओलॉजी हो। क्या हो? एनजीओलॉजी। तो एनजीओ और लॉजी, लॉजी का मतलब हम बता चुके हैं आपको। लॉजी का मतलब होता है भाई स्टडी करना। क्या होता है? स्टडी करना। एनजीओ का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स। जो क्या करता है कि सिराए, जो खून या धमनी या सिराए पे या ब्लड पे क्या कर रहा हो, अध्ययन करता है, हम उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। अगर जो आपसे पूछ दे ओलॉजी, क्या पूछे? ओलॉजी। क्या पूछे? ओलॉजी। तो आप क्या बताइएगा? ओ का मतलब होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। जो अंडों के बारे में अध्ययन करता है हम उसे क्या कहते हैं? ओलॉजी कहते हैं। अगर जो आपसे सवाल पूछे कि बताइए कॉस्मोलॉजी बताइए, सवाल आ गया कॉस्मो। क्या हो गया? कॉस्मो। तो लॉजी का मतलब तो होता है भाई स्टडी करना। क्या होता है? स्टडी करना। तो कॉस्मो का मतलब क्या होगा? यूनिवर्स। क्या होगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड के बारे में क्या करता है? ब्रह्मांड पर अध्ययन करता है, हम उसे क्या क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी कहेंगे। और जो अध्ययन करने वाला होता है हम उसे क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? लॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? लॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर जो आपको ऑर्निथोलॉजी बोले, क्या बोले? ऑर्निथो। क्या बोले? ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो बताइए। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स। क्या होता है? बर्ड्स। जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता हो। ऑलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता हो। ऑलॉजी का मतलब स्टडी हो गया। ऑर्निथो का मतलब क्या हो गया? बर्ड्स हो गया। जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथो कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और जो अध्ययन करने वाला होता है उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर जो आपसे बोले कि बताइए कि एक मीनिंग हमारे पास है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। लॉजी का मतलब आपको पता हो गया। अब रूट वर्ड ये और एक की स्टडी होता है। और पोमो का मतलब हम बता रहे हैं कि पोमो का मतलब होता है फ्रूट्स। क्या होता है? फ्रूट्स। जो फलों पे क्या करता है? अध्ययन करता है, हम उसे पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजिस्ट कहते हैं।